स्वर्ग समान दृश्य देख रहे थे, वो मेरा जिला है। मैं झारखंड के गुमला जिला में एक गांव में रहती हूँ। हमारे ये इलाका विकास से वंचित रह गया था। अभी यहाँ विकास का सूर्योदय हो रहा है। उसी का एक अंश है समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। ये बरसात का मौसम है, फिर भी पानी नहीं है। कितने कम पानी में रुपाई करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की एक समीक्षा बता रही है, अगले सदियों में देश एक भयावह खाद्य संकट से गुजर सकता है। इससे निजात पाने के लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है केंद्र और राज्य सरकारों ने। उसमें एक है समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, संक्षेप में IWMP। इन कार्यक्रम के तहत वर्षा का पानी को रोकने के साथ साथ भू संरक्षण की काम भी किया जाता है। उसके साथ कृषि में उत्पादन को बढ़ाने और आजीविका की व्यवस्था करने का काम होता है। आइए आपको परिचय कराते हैं गुमला जिले की समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम से। गुमला जिला में 6 क्लस्टर में चल रहा है समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। इसका भौगोलिक इलाका है 39,520.62 हेक्टेयर। परियोजना इलाका है 34,588.35 हेक्टेयर, जिसमें वन भूमि है 10,036.73 हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि 22,606.84 हेक्टेयर। ये इलाका 39 अणु जल छाजन में बटा हुआ है, जिनके अंदर है 6 प्रखंड की 40 ग्राम पंचायत की 133 गाँव। गुमला, बसिया, कमडरा, भरनो, पालकोट और रायडी प्रखंड में हुआ इन जल छाजनों की क्रियान्वयन एजेंसी है गुमला वन प्रमंडल, सिमडेगा सामाजिक वानिकी प्रमंडल, WCDC गुमला, सिटीजन फाउंडेशन और सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट। आइए मेरे साथ चलिए गुमला के गांव में, साक्षी बनते हैं समेकित जल छाजन से हुए कामों की। पहले चलेंगे बसिया, वर्णो और कमडरा प्रखंड में, जहां क्रियान्वयन एजेंसी है गुमला वन प्रमंडल। समेकित जल छाजन से गुमला में पहले प्रवेश बिंदु के तहत विभिन्न प्रकार के काम किए गए, जिससे ग्रामीण इस योजना से जुड़े। गांव में जो जल छाजन से ये पोखरा होलक, तो इकर से का फायदा होते? मनुष्य के फायदा है, जानवर के फायदा है, प्लस यहाँ खेती बाड़ी पानी से बहुत हमारे के बहुत फायदा है। और गेड़े भी हैं, मछली भी पालतू कर रही हैं हमारे। जल छाजन से महिला मंडल ले का सुविधा मिल है? धान कुटवा कर मशीन में टा है और खंता हमके दूर लेके नहीं होते है जब कुटवा डुबा कर कोड़ल कर चलते हमार माल मवेशी आदमी का नहाय धोए के लगन सुविधा होलक। और हमरे के एखन हमारे हिने अगल बगल खेत है, उन मान में हमरे पानी नहीं होत रहे, सिकन हमरे सिंचाई करके अपन खेती उपज करत रही, अपन
फसल के अच्छी तरह से बढ़ा ली। अच्छा चाचा, हाँ मैं सुन हन हाँ कि यदि जल छाजन से जो कुआं दी है, हाँ कुआं से अगर टपक सिंचन अगर देवल जाई तो हाँ। ले तो तोर खेती करे के लिए का सुविधा हुई? पानी का सुविधा रही है, बहुत खेती भाई 12 महीना खेती कर सकीला और मार्केट में लेके बेचब और 2 पैसा ऊपर से कमाई भी हमरे कर बाल बच्चा ऊपर में जियो खाप। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिन में जल छाजन से गुमला जिले में हरित क्रांति आने वाला है। जोतला खेत नवा मुर्गा चरे दे रे छला छला छोकरा रे बाग देवे। जब से ये जल छाजन आया हम लोग कमाते हैं, यहाँ नगद हम लोग को काम मिलता है। उसके बाद काम मिलने के बाद हम लोग को 18 या 15 दिन के नगद भुगतान हम लोग को मिलता है। हम लोग को ना तो कहीं बसिया जाना होता है, ना तो कहीं हम लोग को कोई बैंक का कोर्ट कचहरी का दौड़ धूप करना पड़ता है। जल साधन से हमारे के मिल है कुआं और बहुत अच्छा कर हमारे के मिल है काहे के ऊपर से हमारे लाभ उठाते मशीन मिलक कुआं मिलक और हमारे खेती बाड़ी सालों बिहान हमारे करती खेती बाड़ी। जो भी यहाँ आम का जो पैदा होता है वो मार्केट में जाता है, अच्छे हमको रेट मिलता है। आम का बागान से जो यहाँ पैसा मिलता है उसको हम खास करके अपना यहाँ जीविका वाहन के लिए खर्चा करते हैं। पहले यहाँ देखा थी, यहाँ पहले पानी बहुत आवत रहे से के हमरा मिट्टी का बांध बनाए के ई बटे जो खेत है कि खेत के पूरा बचा लेगी। ये खेत पूरा पानी जो है वो बहाए के सब खेती के ले जात रहे से के हमरे रोक ले और एगो तालाब बनाए के उस साइड कर जितना जो पानी है वो पानी के तालाब में जमा कर दी। गर्मी कर दिन में सूख भी जाएला तो हिया कर जे पानी है वो तालाब में जमा होएला और ऊपर से नीचे जो देखा थी हरा भरा उस सब में सब्जी कर खेती लागेला। देखिए, जंगल हम लोग को सिर्फ खुखड़ी नहीं देती है, जंगल बहुत कुछ हम लोग को देती है। जैसे कि हम लोग को जंगल से ऑक्सीजन मिलता है, फिर भी हम लोग इस जंगल को बर्बाद कर देते हैं। जल छाजन के माध्यम से इस जंगल को भी हम लोग को बचाना है। जितना भी जके जमीन दिशत है इतना दूर हमरे कर पहले मतलब खेती भी होत रहे, एखन तो हमरे के जल छाजन बसे मिल गया कि चुआ यही चुआ कर चलते हमरे खन रबी फसल भी कर सकत ही कर में। रबी में हमरे इतना फसल लगाए की कर में जैसे आलू भी लगा सकीला, कदुआ भी लगा सकीला और डम्बोदी फल लगा सकीला, कुचू लगा सकीला और सब चीज़ कर हमरे तरह तरह कर खेती कर सकीला कर में। जल छाजन आने के बाद नया कुछ खेती शुरू हुआ है। जल छाजन कार्यक्रम होने के बाद बागवानी में बढ़ोतरी हुआ है। पहले बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जल छाजन जैसे ही शुरू किया यहाँ बागवानी का संख्या बढ़ा है। गुमला जिला में जल छाजन से ये लाख का खेती हो रहा है। इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है ये खुद किसानों से पूछते हैं। ब्लॉक से ये बहुत दूर पड़ता है, नेशनलाइट एरिया है, इसलिए बहुत लोग डर से परदेश कमाने भाग जाते हैं या नेशनलाइट एरिया में नेशनलाइट सबके साथ मिल जाते हैं। तो अगर इस खेती को जल छाजन की ओर से बहुत बढ़ाया जाए तो लोग
नेशनलाइट में नहीं जाएंगे, परदेश नहीं जाएंगे और इधर जो लाख का खेती है उसको खेती करेंगे और लाख से लाखपति बन सकते हैं। बसिया में ही समेकित जल छाजन को क्रियान्वित कर रहे हैं सिमडेगा सामाजिक वानिकी प्रमंडल। चलिए दिखाते हैं वहाँ का काम। दादा, जल छाजन आने कर बाद का सुविधा मिललक? जल छाजन आवल कर बाद हमरे के बहुत सुविधा मिललक। शकरकंद लगा थी, काम कर भी सुविधा होते और अच्छा से काम चलत है, आदमी मन के काम भी मिलत है। काले मेड़बंदी कर रहा इवन के कृषि मन के समझाई हा। हम लोग किसानों को समझाए थे कि मेड़बंदी करने से जो बारिश का पानी से जो ऊपर का उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाता है, तो मेड़बंदी करने से हमारा उपजाऊ मिट्टी रुक जाता है और ज़मीन में काफ़ी लंबा समय तक नमी बरकरार रहता है। इस कारण से हम लोग यहाँ मेड़बंदी कराए थे और किसानों को समझाए थे कि यह कारण है मेड़बंदी करने की। काका, ये जो कहो थे उकर कोनो असर होते बेटी, एक छोटा सा जगह में लाइन रोड में देखा के लिए और हम देखा एक हम बहुत ज्यादा खेती कर रहा है मेड़बंदी से। शकरकंद देखे कि जब से जल छाजन कर मेड़बंदी होला तब से एकर खेती करे हमारे गांव घर कर सब किसान मन लाई है। दादा, ये तो पूरा दाढ़ जमीन रहला, ये का जादू हो गेला? ये सब जल छाजन कर देन है। जब से जल छाजन अलग और हमारे बारे गांव में हर डांड में मेड़बंदी होलक और हर किसान मने अनेक प्रकार कर फसल लगाए के, जैसे शकरकंद, मकई, मूंगफली, टमाटर लगाए के पूरा गांव में हरा भरा कर दे। ये जो मेड़बंदी होलक तो सच में फायदा होलक काका? एकदम बहुत बढ़िया फायदा होलक। आगे ऐसा खेती नहीं होते रहे, लेकिन इन साल मेड़बंदी होल ने बहुत बढ़िया खेती है। तो ई जमीन में खान तो शकरकंदा लगाए है, इकर बाद में का लगा बा? इकर बाद में गेहूं लागी, आलू लागी। सब ये तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो आप लोगों को कुछ काम करने के लिए दिक्कत ही नहीं आई? संदेह तो पहले था कि जैसे काम करने में हमें बाधा उपस्थित होगी, कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन ये सामाजिक काम था, समाज के बढ़ोतरी के लिए किया जा रहा था, इसलिए उस ढंग से कोई जैसे की समस्या इसके इम्प्लीमेंट में उग्रवाद के तरफ से नहीं। ये जल छाजन आवल से पलायन कितना दूर तक रुकला? पलायन रुके के कारण है कि हमरे के जल छाजन में जे आलक उकर बाद में काम जे होए लागलक, जैसे मेड़बंदी, SCT, वाट, तालाब वगैरह वगैरह इस प्रकार के जे काम आवे लागलक, से मध्य में मजदूर जे हैं से मजदूर मन के काम मिले लागलक और सही टाइम में उमन के 7 रोज, 8 रोज, 10 रोज में पेमेंट भी मिले लागलक। से मध्य में उमन जे दोसर जगह भाई के चल जात रहे कमाए के वास्ते, वो करीब करीब 25-30% के लगभग में पलायन एखन रुई है। यहाँ एक कुटीर उद्योग चलेला रामजड़ी ग्राम में, जेके 5 आदमी मिल के कांसा बासन बनाना पीट पीट के। और इतना बढ़ रहा लोग कि पीट के थाली कटोरा बनाना और उमन कर रोजगार कर व्यवस्था है। उकर वास्ते भी हमारे मने समूह के 25-25 हजार रुपया रामजड़ी ग्राम में 4 समूह के हमारे कल्याणी जल छाजन समिति द्वारा 1 लाख रुपया दिल जा है और उकर से मैंने काफी विकास करत है। हम लोग को जो 25,000 रुपये जल छाजन की तरफ से मिला है उसको हम लोग कांसा खरीद लिए हैं। कांसा खरीद के उसको बर्तन बना रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आमदनी बढ़े उसमें। उसके बाद हम लोग उसमें मशीन खरीदेंगे, फिर मशीन लगवाएंगे, जैसे कि आमदनी बढ़ेगा। साप्ताहिक जैसे हम लोग जमा करते हैं
100 रुपया 50 रुपया, उसी को जमा कर हम लोग मशीन ले लेंगे। अच्छा सर, आने वाला दिन में और क्या क्या हो सकता है ये जल साधन से? जो मिट्टी बह रहे हैं उसको रोक करके और उसको समतल करके एक सीरीज ऑफ गली प्लगिंग के थ्रू वहाँ उससे उनका जो खेती के लायक उस नाला को भी बनाया जा सकता है। कुछ बड़े बड़े चेक डैम जो हैं बनाए जाएंगे, सॉइल डिटेंशन डैम बनाए जाएंगे। जल छाजन गुमला को समृद्धि की ओर ले जा रहा है। उसका प्रमाण है पालकोट और गुमला प्रखंड में WCDC द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा जल छाजन। विश्वास से जुड़ा हुआ कहानी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है पालकोट। यहाँ जल और भू संरक्षण के साथ साथ कृषि में उन्नति और आजीविका के क्षेत्रों में कारगर कदम के कारण उज्जवल है यहाँ का जल छाजन। जल छाजन अपने क्षेत्र से बाहर भी रोजगार का सृजन कर रहा है। अभी हम लोग हैं गुमला प्रखंड की डुमर डांड गांव में। यहाँ के सुकर फार्म से जल छाजन से बना हुआ महिला मंडल को ये सुअर सप्लाई किया जाता है। अच्छा काका, ये जो जल छाजन में सुअर सप्लाई करो थी, इकर में तो का फायदा होते? सुअर फार्म से सुअर बच्चा जे जाते उकर से मोके बढ़िया आमदनी आवत है। इकर अलावे मोर जितना जी फार्म कर प्रचार जे है से तो पूरा झारखंड में जल छाजन जे जहाँ चलत है उकर में मोर प्रचार बढ़िया से हुई। गुमला में जल छाजन के काम देखते देखते हम लोग पालकोट पहुँचे। अभी हम लोग यहाँ जल छाजन के काम देखेंगे। और बीच बीच में जो आप फसल देख रहे हैं इसलिए लगाया जाता है कि इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है यहाँ पर पठारी क्षेत्र में। तो हम लोग मूंगफली के, आलू के, सरसों के, दलहन कुछ भी लगवा देते हैं जिससे इसका उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत घास भी लगवाते हैं जिससे जो इरोजन होता है वह भी रुकता है और जानवरों का चारा का भी इंतजाम हो जाता है। दिखने में सुंदर लगती है, लेकिन ये पानी बहते हुए एक नाला से नदी में चला जा रहा है। ये पानी का बर्बादी है, इसलिए पानी को रोकने के लिए जल छाजन से चेक डैम बनाया जा रहा है। अच्छा भाई, तोहर यहाँ जे तुरतुरी नाला में चेक डैम बनत है, तो यहाँ तोहर का सुविधा हुई कर से? सबसे पहले तो जब चेक डैम बनत है ओकर में ग्रामीण के काम मिलत है और काम कर बदले पैसा भी मिले। और कुछ सुविधा? और जब बन जाए पानी जमा हो जाए तो जितना पब्लिक है खेती बाड़ी कर में, साग सब्जी गेहूँ जो धान पटवन कर में, सिंचाई कर में। हम पानी को बचाएंगे, हम माटी को बचाएंगे, हम जंगल को बचाएंगे, हम धरती माँ के बच्चे अपनी माता को बचाएंगे। ये गाना सुन है? नहीं सुनी दीदी। ये जल छाजन बटकर से ही गीत है के? जल छाजन बट से का फायदा होता है? एखन तो जल छाजन बर से एखन पानी के रोक के उकर उपयोग करत है, के पटवन करत है, कुछ सब्जी रोपत है रोप के उकर पटवन करत है पानी के रोक के। गुमला जिला में 2 जल छाजन चला रहा है 2 स्वयंसेवी संस्था।
पालकोट प्रखंड में एक जल छाजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन एजेंसी है सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी साडा। यहाँ अभी तक सिर्फ प्रवेश बिंदु के तहत काम हुआ है। जमीन तुम्हारा, जंगल तुम्हारा, जल तुम्हारा, जानवर तुम्हारा, जल छाजन तुम्हारा, ये नारा है सरडा का। इन लोगों से पूछते हैं कि सरडा संस्था जल छाजन से क्या क्या कर रही है। जल छाजन से शारदा संस्था गांव में कुआं मरम्मती का काम कर रही है। जो गांव में पीने लायक कुआं खराब हो गया था उसको अच्छा से रिनोवेशन करके गांव के लिए स्वस्थ पानी की व्यवस्था कर रही है। और कुछ? शारदा संस्था गांव के विकास के लिए काम कर रही है। जैसे कि गांव में मेड़बंदी हो गया या वर्षा के पानी से जो हम लोग का भूमि का कटाव होता है उसको हम लोग LBS कहते हैं, वो सब काम करती है। और गांव का विकास के लिए शारदा संस्था काम कर रही है हम लोग का गुमला जिला में। जिले की वर्णो प्रखंड में समेकित जल छाजन को क्रियान्वित करने का दायित्व मिला है सिटीजन फाउंडेशन को। ये सब एरिया जो है ये आप देख रहे हैं ये सारा तो है ट्रेल भी होगा, इस पे नीचे में मैंगो प्लांटेशन होगा, कैशू प्लांटेशन होगा, उधर पोंड है उसका रिन्यूएशन होना है, काफ़ी नए पोंड बनने हैं। आगे उधर आगे नीचे में इधर हम लोग एक नदी है उसमें हम लोग को काफ़ी चेक डैम्स बनेंगे, सीरीज चेक डैम। जल छाजन के कारण इस बार धान बहुत अच्छा हुआ है। सिर्फ जल संरक्षण और भू संरक्षण के क्षेत्र में नहीं, कृषि और आजीविका के क्षेत्र में भी विकास की राह दिखा रही है समेकित जल छाजन। हमारा जो अप्रोच है रीच टू वैली ट्रीटमेंट, तो उसके तहत जितने हमारे जो रीज एरिया है, जो टॉप एरिया है, उसमें हम काफ़ी सारे एक्टिविटी हमने किए हैं। एक्टिविटी के तौर पे हमने एसिटी किए हैं, वेट किए हैं, जिसके द्वारा हमारी जो बारिश के पानी जो बहती हुई चले जा रही थी वो सारा पानी को हम रोकने में सक्षम हुए हैं। जिसके बदौलत हमको ये साल भी देखने को मिला, पिछले साल भी देखने को मिला कि जो नीचे में हमने जितने वाटर बॉडीज क्रिएट किए हुए थे वो सालों भर उसे पानी मिल रही है। यहाँ पर प्लांटेशन लोग करने में बहुत नाम लेने से ही कतराते थे, दूर भागते थे, लेकिन जल छाजन के कार्य के द्वारा वे लोग काफ़ी सामने आ गए और आम की खेती बहुत अच्छे से किए हैं। कि सुअर रखने का जो घर है वो मनरेगा की तरफ से हम उनको बनवा के देने जा रहे हैं। जल छाजन का काम देखने के लिए मैं घूम रही थी गांव-गांव में। एक दिन मुलाकात हो गया समेकित जल छाजन की परियोजना प्रबंधक यानी गुमला के वन प्रमंडल पदाधिकारी साहब के साथ। जोहार DFO साहब। जोहार जोहार जोहार। तो दीदी मान हमार जल छाजन कर बड़का साहेब आई है, तो करथिन पूछो हम निमन कर भविष्य के बारे में। आवा आवा DFO साहब, हम महिलाओं का एक सवाल है आपसे। महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए जल छाजन से और क्या क्या किया जा सकता है? ये आपका एक अच्छा सवाल है, क्योंकि साधारणतः जो भी योजनाएं आती हैं वो पुरुषों के लिए ही होती है। जल छाजन एक ऐसा समग्र विकास का कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है। जल छाजन में जब हम रोजगार की बात करते हैं, ग्रामीणों के विकास की बात करते हैं, तो उसमें महिलाएं हमारा विशेष रूप से टारगेट ग्रुप होती हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल हर एक गांव में जो जागृत महिलाएं हैं वो SHG ग्रुप बनाती हैं। जल छाजन के तहत में हम वैसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक महिलाएं हो सकती हैं कि इनको सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट हो, एक महिला का ग्रुप हो सकता है कि उनको किसी बुनाई में या किसी तरह के कारीगरी में उनका हुनर हो, कुछ महिलाएं हो सकती हैं कि उनको मिट्टी का कुछ सामान बनाने में उनको इंटरेस्ट हो, कुछ महिलाएं होती हैं जिनको बांस से कुछ कारीगरी करने का उनका हुनर होता है। तो इस तरह हम अलग अलग कार्य क्षमता वाले महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं और जल छाजन के तहत में हम उनको एक सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं, उनको इनिशियल अमाउंट उपलब्ध कराते हैं
वो अमाउंट मैं समझता हूँ 25,000 रुपए की होती है। वो 25,000 रुपए से वो महिला ग्रुप अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करें और जब उनको उससे आमदनी होने लगे तो धीरे धीरे करके वो पैसा फिर वो वापस करेंगे। परियोजना प्रबंधक के साथ बात करने के बाद गांव में जाके खासकर महिलाओं के साथ बात की। आप जानकर आश्चर्य होंगे, साहब ने जो दावे किए थे वो सही निकला। नारी सशक्तिकरण की एक छवि सामने आया। गुमला के जलछाजन इलाके में गठित हुआ स्वयं सहायता समूह। इन समूहों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं गुमला के ग्रामीण। महिला मंडल सोना लेके दिशा थे, रूपा लेके चमकाते। हमार महिला मंडल सोना लेके दिशा थे, रूपा लेके चमकाते। जेखन मंडल में हमरे मन नहीं रही सेखन घर कर दादा यानी कि पति झगड़ा करत रहे, हमें डर भी लागत रही और मार भी खात रही और बहुत जुर्म भी सहत रही। लेकिन अब हम मंडल में जुड़ली खास हम निधड़क जिंदगी जियत है, जेके कहे ना स्वतंत्र जिंदगी। पति हमें के डराई शुरू कइले काहे ओकर कारण भी एक है कि एखन मैं एक पीटमो जाए के मंडल में शिकायत करी एफआईआर करी मोके मैं 10 ठो और मारबे, ई डर भी पैदा हो जाए हमारे पति में। इसलिए मंडल हमार ही एक हिस्सा है कि जिंदगी स्वतंत्र करे, इसलिए निधड़क जिंदगी जिया थी हमरे मन। हमारे अचार बेच के जो पैसा मुनाफा होवेला बचत कर के इकन पूंजी लगाए और जो ऊपर से बचत निकला कि स्कूल मन कर छुआ मन के स्कूल भेज दी, 2 पैसा होए लागल हन प्राइवेट स्कूल में भेजे के लागली। और घर का मेंटेन भी उकरे से करत ही। और जैसे एखन ग्रामीण क्षेत्र में है तो देहात में थोड़ा मोड़ा बैल बकरी भी उकरे से तैयारी करत थी, कीना थी उकरे से, मुर्गी चेंगना उकरे से कीना थी। सब कुछ हमरे इकरे से बचत करके इकरो में देखते जाती और अचार कर बनाए कर पूंजी इकरे में रही। महिला मंडल बनाए के का फायदा होला? हमरे के दीदी महिला मंडल बनाए के सबसे पहले तो हमरे माने ऋण खोजे के लिए दूसरा जगह जात रही केकरो जगह तो मन सैकड़े 20 रुपया 30 रुपया करके देते रहे। वो चीज हमरे के सबसे पहले फायदा होला। फर्स्ट ग्रेडिंग सेकेंड ग्रेडिंग में हमरे के दुकान मिलला, हमरे के दूसरा डीलर देते रहे से खान हमरे के 1 लीटर से ज्यादा नहीं कभी तेल नहीं देते रहे। मतलब कि एक परिवार में 4 जना ही तो उके 1-1 लीटर करके देते रहे। और एखन हमरे जब से हमारे गांव में आए है दुकान तब से हर परिवार के हमरे 3 लीटर देती। ये जो आप किराना दुकान देख रहे हैं वो महिला मंडल चलाती है जो कि जलछाजन से मिला है। तो दुकान में क्या है? दुकान में सब तरह का सामान है, आटा है, चावल है, चॉकलेट, बिस्कुट, बूट, मटर, सब चीज जो भी गांव में जरूरत पड़ता है सब सामान रखते हैं। आपको क्या लेना है? ये जो महिला मंडल से दुकान खोले हैं तो उसमें महिलाओं का जीवन में क्या परिवर्तन आया? पहले तो गांव में दुकान नहीं थी और हम लोग महिला मंडल से जुड़ के सब मिल के और एक दुकान किए। उसमें हम लोग गांव को जैसे बाहर जाना पड़ता था सामान लाने के लिए, अब हम लोग गाँव में सुविधा हो गया है। ये दुकान से जो रोजगार हो रहा है उसको आप लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं? जो भी हम लोग आमदनी हो रहा है उसी से हम लोग दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, बस यही। कन्हैया जी, आप मुझे एक बात बताइए, जलछाजन से जीविका उपार्जन के लिए तो बकरी दे दिए हैं, इसके अलावा और क्या क्या किया गया है? जलछाजन के तरफ से हमरे मन के ग्रामीण महिला के 70 स्वयं सहायता समूह में गुमला जिला के अंतर्गत में किसी के बकरी पालन करवा ली पैसा देके, किसी के बतख पालन करवा ली, किसी के मुर्गी पालन करवा ली, किसी के सुअर पालन करवा ली, जेकर कारण कि ग्रामीण महिला के किसी के अलावा या अपन पति के सहयोग के अलावा जे काम करत रहे या गांव के महिला के हड़िया दारू बना के बेचत रहे, अब वो बंद हो गया। अब इमन के काम सफिशियंट है।
बहन एक झुंड करके का ले बैठा? हमें दीदी साप्ताहिक बैठक बैठीला से लेकिन एखन साप्ताहिक बैठक कई। ओ अच्छा अच्छा, तो मुके भी बतावा का कर बैठा के। तो ये महिला मंडल बैन है के कर योजना से बैन है? ई महिला मंडल जल छाजन कर तहत बैन है। तो महिला मंडल से का काम करल? हमें तो अखन बकरी पालन कर रही, फिर सुअर पालन है। तो जल छाजन से कितना पैसा मिल है? जल छाजन से हमरे के 27,000 मिल है। महिला मंडल होई के तुनी मन कर जीवन में का परिवर्तन होला? हमरे एक एक महिला अपन घर परिवार कर रोजी रोटी लगिन हमरे तरसत रही, रोजगार खोजत रही, भटिक चलत रही कर डांड दोइन में। लेकिन जब से ही जल छाजन हमर बीच में आलक, उकर थ्रू से हमरे के रुपया मिलक, उकर से हमरे के रोजगार भी मिलक, से ले हमर घर परिवार सुखी शांति से है। तो बहुत अच्छा लगला। तो एक तो गाना हो जाए कर में, एक तो गाना सुनाओ मोके। हम सभी महिला आज हमर गाँव में आ गेलै पाहुन हमर, आ गेलै पाहुन हमर, जन गण मन के दुलारे, जगत है आपा के जोहरे, जन गण मन के दुलारे। इससे पहले भी जल छाजन से बना हुआ महिला मंडल से हम मिल चुके हैं, लेकिन मुरुमकेला गांव के महिला मंडल कुछ खास काम करते हैं। जल छाजन से जो पैसा मिल है उकर से का काम करो था? उकरे से हमरे मन जमीन ले ही, जमींदार कर जमीन के ले ली और अपन से बीज मन लगा ही और रोपा मन रोई थी। और एखन जमींदार के पहले आधा हिस्सा देख पत रहे, लेकिन हमरे एखन नी देला। अब हमरे कर हो, जब तक जमींदार पैसा हमरे के नी लौटे तब तक हमरे कर है। गुमला जिला में समेकित जल छाजन को क्रियान्वित करने के लिए 4,768.37 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक मिले 861.33 लाख में से खर्च हुए 713.82 लाख रुपए। जल छाजन 1 में 331.59 लाख, जल छाजन 2 में 232.88 लाख, जल छाजन 3 में 126.32 लाख, जल छाजन 4 में 4.17 लाख, जल छाजन 5 में 7.08 लाख और जल छाजन 6 में 11.76 लाख रुपए खर्च हुए। कुछ काम हुआ है, काफी काम बाकी है, लेकिन समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम गुमला जिला में विकास की एक सही राह के रूप में उभरकर आ रहा है। खेत की पानी खेत में रुकना शुरू हो गया है, खेत की मिट्टी खेत से निकलकर नहीं जा रहा है, गांव की पानी और मिट्टी संरक्षित हो रही है, जंगल और जंगली जानवर भी सुरक्षित हो रहे हैं। मिट्टी और पानी का काम है ना, लगातार उसको मेंटेन करके जाना पड़ता है। एक बार बनने के बाद दूसरा बार नहीं होगा, इसलिए हर बार खेती करना पड़ता है, हर मौसम में खेती करना पड़ता है। इसलिए लगातार उन लोगों का मिट्टी और पानी को संरक्षण का काम जारी में रहेगा। लेकिन अभी शुरुआत में कुछ किया है, टेक्निकली भी किया है, अच्छा भी किया गया है, लेकिन उसको मेंटेन करके प्रोडक्टिविटी का कैसे ले जाएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। उस दिशा में काम किया जा रहा है। समेकित जल छाजन को आगे बढ़ाने की शपथ ले रहे हैं ग्रामीण। खेतों में फसलों की भरमार से किसान खुश है।